तुम ठीक हो? वो मंजर आंखों से नहीं जा रहा। अगर तुम जवाहिर की जगह होते तो तुम भी समंदर में गिर जाते तो। बस, कुछ नहीं हुआ। देखो देखो, तुम्हारे पास हूं, यहीं पर, और हम अपने रूम में हैं। बस अब तुम्हें उल्टा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है। अपने बच्चे के आने वाले अच्छे दिनों की बात करनी है। और हां, मैं और बेबी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करेंगे। मेरे बारे में? हाँ, कि तुम कितनी कुर्बानियां देने वाली, नेक दिल और एक बहादुर मां हो। क्योंकि जब बात अपने बच्चे की आती है तो तुम डट कर हर तूफान का मुकाबला कर सकती हो। तुम जो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, सबसे सच्ची दोस्त, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली। एग्जैक्टली मैं यही कहूंगा अपने बेटे से। और मैं भी हर मौके पर उसे बताऊंगी कि उसके बाबा कितने बहादुर और मजबूत आदमी हैं, और ये कि उसकी अम्मी बाबा से कितना प्यार करती हैं, बहुत बहुत ज्यादा। चलो उठो, हम नहा धोकर कपड़े चेंज कर लेते हैं। उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ गर्म पीने को बनाता हूं। तुम पियोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया गुल, बहुत अच्छी चाय है। आराम से पियो। मैं बहुत डर गई थी फरहाद, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती? सब कुछ ठीक हो गया, देखो हम आ गए, बुरा वक्त खत्म हो गया। हम इतने खौफजदा थे, खुद सोचो भाभी की क्या हालत हुई होगी। हाँ, वो बहुत डर गई थी, लेकिन बुरा वक्त गुजर गया है। इन सब में थोड़ा कसूर मेरा भी है, क्योंकि मेरी ही वजह से वो बारान के पीछे गई थी। तुम्हें थोड़ी मालूम था कि ऐसा हो जाएगा फरहाद, खुद को कसूरवार मत ठहराओ। तुमने तो अपने भाई की मदद करने का सोचा। गिज़ैम कहाँ है? किसी काम में मसरूफ होगी भाई। क्या चाहिए बारान भाई, आप मुझे बताइए। दिलान के पीने के लिए कुछ गर्म बनवाना चाहता था। मैं अभी अच्छा सा सूप बनाकर ले जाती हूँ। अब ठीक है ना भाई? दिलान कैसी है? बेहतर हूं। आओ, तुमसे बात करनी है। खैरियत तो है ना भाई? फिर कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा था किसी को कुछ मत बताना। दिलान को क्यों बताया फिर तुमने? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। दिलान ने सब कैसे जान लिया मुझे नहीं पता। शायद उस वक्त जब मैं आकिफ को बता रहा था उन्होंने सुन लिया होगा। आकिफ को फोन क्यों किया? क्योंकि अगर मैं उसको नहीं बताता तो सारी जिंदगी पछताता रहता। मैं अब नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। मैं यहां बैठकर तमाशा नहीं देख सकता भाई। और अगर आप मेरी जगह होते और आपका भाई आग में घिरा होता तो आप ऐसी सिचुएशन में घर में बैठकर आराम कर सकते थे। अगर मैं आपसे यही सब कह रहा होता तो क्या आप मेरी बात इतनी आराम से मान लेते?
ठीक कहा। मैं भी वही करता जो तुमने किया। बारान, क्या अब हम बात कर सकते हैं? बाबा पहले मैं बोलूंगा। आज तक मैं तुम्हारे हर फैसले के पीछे खड़ा रहा। तुम पर, तुम्हारे इंसाफ पर मैंने हमेशा भरोसा किया। हर बार तुमने खुद को हक पर साबित किया, मगर इस बार जो किया वो नहीं होना चाहिए था। जरा भी नहीं सोचा, हमें बताए बगैर तुम आग में कूद पड़े। अगर तुम्हें वहां कुछ हो जाता तो वो आग हम सबको जिंदगी भर जलाती, हमें, हमारे पूरे खानदान को राख कर देती। और फिर ये सोचो कि हम दोनों एक दूसरे का सामना कैसे करते। चलो छोड़ो हमें। मैं बतौर दादा अपने पोते की आंखों में कैसे देखता कि मैं उसके बाप को नहीं बचा सका, क्या बताता? बताओ। इसलिए आज के बाद मुझसे या अपने भाइयों से कुछ मत छुपाना। इतने खतरनाक कामों में अकेले मत पड़ना। बाबा सही कह रहे हैं भाई, हम बहुत परेशान हो गए थे। अब कोई परेशानी नहीं, जो होना था हो गया। छुटकारा मिल गया जवाहिर से। अब हम आगे देखेंगे। आज के बाद कोई भी काराबी खानदान से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी नहीं। आ जाए। कैसी हैं भाभी? अब ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। बारान भाई ने कहा था तो मैं आपके लिए यखनी बना कर ले आई। अगर और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं ले आऊंगी। बहुत शुक्रिया, तुम्हें जहमत हुई। अरे जहमत कैसी भाभी? आओ बैठो ना। आपने हमें बहुत डरा दिया था। बताए बगैर जाने की क्या जरूरत थी आपको? कम से कम मुझे तो बता देती ना। ठीक कह रही हो, मगर उस वक्त कुछ सोचा ही नहीं। फराद को बात करते सुना तो जैसे मेरा दिमाग बंद सा हो गया हो। समझ गई मैं, मगर दोबारा ऐसा कभी मत कीजिएगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती। और आपने क्यों ये सब कुछ अकेले करने की कोशिश की? इतना खतरा क्यों मोल लिया? अच्छा खैर छोड़े, जो होना था हो गया। मुझे बताएं क्या हुआ था, अपना दिल हल्का कर लें आप। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं गुल। बहुत बुरा वक्त था। जवाहिर, उसने हमें नुकसान पहुंचाया और फिर। ठीक है, अच्छा बस करें। देखिए हम सब आपके साथ हैं, अपने घर में, और वो भी सही सलामत। कुछ भी नहीं हुआ किसी को। जवाहिर की नहूसियत से भी जान छूट गई। अब देखिएगा भाभी, आगे कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। इंशाल्लाह गुल। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, मैं अपने भांजे के लिए एक प्यारा सा स्वेटर बना रही हूँ। आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तुम बनाओ और मुझे पसंद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है कि तुम हो। मेरे लिए भी आपकी मौजूदगी ही मेरा सुकून है। यहाँ आए।